We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 25 जुलाई 2025 को भारत की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे नेता का मुकाम हासिल कर लिया। शुक्रवार को पीएम मोदी ने 4078 दिन पूरे कर लिए, जबकि इंदिरा गांधी ने 24 फरवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहकर यह रिकॉर्ड बनाया था। इस नई उपलब्धि के साथ नरेंद्र मोदी अब सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि राजनीतिक इतिहास में एक अध्याय बन चुके हैं। हालांकि सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम ही है, जिनका कार्यकाल लगातार 16 साल 286 दिन का था। लेकिन मोदी की खास बात यह है कि वो स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं और सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेसी और गैर हिंदी भाषी राज्य से आने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हर प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक लगातार जो है जन विश्वास है और जन की जो मैंडेट है उसको पूरा करते हुए लगातार जो है अपने कार्यकाल में और अभी जो है और भी मैं कहूँगी कि कई टर्म में हम प्रधानमंत्री जी को देखेंगे। विदेश के लोगों ने अपने सर्वोच्च पद से सर्वाधिक सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित करते हुए देश और दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाने का अवसर दिया है। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर 2001 से शुरू हुआ, जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। इसके बाद उन्होंने 2002, 2007, 2012 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। फिर 2014 में उन्होंने केंद्र की राजनीति में कदम रखा और देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत मिला। यानी कुल मिलाकर मोदी ने लगातार 6 चुनाव जीते हैं, 3 राज्य स्तर पर और 3 राष्ट्रीय स्तर पर, और इन सभी चुनावों में वो पार्टी के मुख्य चेहरा थे। यह उपलब्धि अब तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के नाम नहीं रही। उन्होंने केवल सत्ता में बने रहकर इतिहास नहीं रचा, बल्कि हर बार जनता का सीधा समर्थन भी हासिल किया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने न सिर्फ 2 बार बल्कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इससे पहले केवल इंदिरा गांधी को ही 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत मिला था। और यदि 3 लोकसभा चुनावों में लगातार जीत की बात करें तो मोदी ने अब नेहरू के बराबरी का स्थान हासिल कर लिया है, जो आज़ादी के बाद लगातार 3 बार चुनाव जीतने वाले पहले लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री थे। आज नरेंद्र मोदी केवल पद पर टिके रहने के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि उन्होंने अपनी नेतृत्व शैली से सरकार को जनता के एजेंडे से जोड़ने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया और मन की बात जैसे अभियानों से उन्होंने न केवल नीतियां बनाई बल्कि देश के हर वर्ग से संवाद भी कायम किया। यही कारण है 24 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई खास कमी नहीं आई। वो हर चुनाव को पहले जैसी ऊर्जा और जनसंपर्क के साथ उतरते हैं। आज का दिन सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी अहम है, क्योंकि यह दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर किसी नेता को लगातार जनता का भरोसा मिलता रहे तो वो सिर्फ सत्ता नहीं संभालता बल्कि इतिहास लिख डालता है। इंदिरा गांधी के बाद मोदी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने इतनी लंबी निरंतरता के साथ प्रधानमंत्री पद पर रहकर देश का नेतृत्व किया। और यह भी याद रखने वाली बात है कि जहां इंदिरा गांधी की सत्ता कई बार विवादों और आपातकाल जैसे दौर से गुजरी, वहीं मोदी का कार्यकाल ज्यादातर चुनावी जनादेश और स्थायित्व का उदाहरण रहा है। तो आज 25 जुलाई 2025 को नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि एक नए राजनीतिक युग की पहचान बन गए हैं। आने वाले समय में ये मील का पत्थर सभी नेताओं के लिए एक संकेत होगा कि लगातार और स्थायी जन समर्थन से राजनीति में कैसे बदलाव और नेतृत्व की नई मिसाल कायम की जाती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।